हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो वक्री ग्रह शनिदेव हैं उनका सभी लग्नों के ऊपर किस तरह का प्रभाव होता हुआ नजर आता है। तो अगर इस समय हम देखें तो हम लोग 5 लग्नों को पूरा कर चुके हैं, यानी कि सिंह लग्न तक की जो विश्लेषण है वो हो चुकी। आज हम चर्चा करेंगे वो होगा आपका कन्या लग्न, वर्गो असेंडेंट के लिए। आपकी कुंडली में यदि पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगा, और कुछ हद तक उन कुंडलियों में जहाँ पे चंद्रमा 6 नंबर में बैठे हुए वहाँ पे भी थोड़ा सा ये असर महसूस होगा। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो मैं शुरुआत के पहले वीडियो से बोल रहा हूँ वो एक ही बात कि शनि का वक्र तो इस बात पे टिक रहा है कि आपके जो सूर्य देव हैं वो कहीं ना कहीं 5 घर आगे मूवमेंट कर रहे हैं, और ये वक्रत्व मूवमेंट तब तक जारी रहेगी जब तक कि अगले 5 घर तक पूरा क्रॉस न कर ले। यानी कि 3 नंबर की राशि से लेकर 7 नंबर की राशि तक जब तक सूर्यदेव हैं तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। अब सबसे पहली कंडीशन जो बन रही है वो ये कि सूर्य और शनि के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका वक्रत्व बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम जो वक्रत्व प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो तब देखने को मिलेगा जब ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री हो जाए, आमने सामने सम सप्तक योग में आ जाए। तो जब सम सप्तक योग में सूर्यदेव आएंगे वो होगा सूर्यदेव की अपनी राशि और यहाँ पे 12वां भाव। अब सूर्यदेव अपनी राशि में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से जो शनि का वक्रत्व प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। तो पहली कंडीशन 12वें भाव में सूर्य का बैठना, पहले इसको समझते हैं। अपनी खुद की राशि में बैठे हैं तो मजबूत है। और दूसरी बात है, 12वां भाव जो होता है वो विदेश को दर्शाता है, खर्चों को दर्शाता है, आपकी निद्रा को दर्शाता है। शयन कक्ष को हम 12वें से देखते हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब 12वें घर से देखे जाते हैं। 12वें का स्वामी 12वें में, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो उसको बल प्रदान करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में किसी न किसी बात को लेके खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, या फिर साथ ही साथ जो नींद है उसमें कुछ अड़चनें हो सकती हैं। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है यहाँ पर, वो ये कि ये जो भाव है ये सूर्य के लिए मरण कारक स्थान है। ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं 12वें ही भाव की चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसलिए बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई खर्चे की नौबत बनती होगी तो उसमें कुछ हद तक कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। ये तो हुआ सूर्य के एस्पेक्ट से अगर हम देख रहे हैं तो। लेकिन दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कि सूर्य कारक होते हैं लगन के साथ जुड़कर स्वास्थ्य के लिए। जब वो ऐसी अवस्था में जाके बैठ रहे हों तो अपनी सेहत के प्रति सजग रहना आवश्यक हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हुई बात सूर्य को। अब देखें कि जो वक्री हुए हैं वो है शनिदेव। शनिदेव इस कुंडली में 5म भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरा सबसे शुभ त्रिकोण है, नवम के बाद पंचम। तो पंचम के स्वामी होने की वजह से शनिदेव यहाँ पे कुछ अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में रहने के कारण और 6ठे का स्वामित्व रखने के कारण स्थिति अवमन न्यूट्रल हो जाती है, सामान्य हो जाती है। एक शुभ ग्रह या एक शुभ भाव के स्वामी और एक अशुभ भाव के स्वामी, तो तटस्थ हो जाता है ग्रह, न्यूट्रल हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो शनि का वक्रत्व तो सबसे पहली कंडीशन यही कि उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। एनर्जी को बढ़ाने के कारण उसको चेष्टा बल प्राप्त होगा, और चेष्टा बली ग्रह जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की चेष्टा करता है, किसी चीज़ का प्रयास करता है। अब बात ये उठती है कि यहाँ पे किस चीज़ों का प्रयास हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन, आप लोगों को अपने कुंडली में अपनी दशाओं को ध्यान रखना है। आपकी दशाएं यदि उन्नति की तरफ लेके जा रही हैं तो यहाँ का चेष्टा बल आपको उन्नति के अवसर प्रदान कर सकता है। दूसरे तरफ यदि दशा ही सपोर्ट में नेगेटिव जा रही हो तो फिर यही प्रभाव हमें चुनौतियाँ भी दे सकता है। शनि का नेचुरल प्रभाव जो है वो दुख, तकलीफ है और चीज़ों को देर से करना, ऐसा माना जाता है। तो जब वक्रत्व प्रभाव बढ़ेगा
उनके देने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इन चीज़ों की भी कैपेसिटी नेचुरली बढ़ जाएगी। छठे भाव में शनिदेव बैठे, कोई बहुत खराब स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसे भाव में बैठ के शनिदेव काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर दिया करते। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें वक्रत्व प्रभाव जो शनि का होगा वो छठे भाव में 11 नंबर की मूल त्रिकोण राशि में ही रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरे का पूरा जो प्रभाव इस साल के लिए है वो राहु के नक्षत्र के साथ जुड़ के हो रहा है, इसीलिए आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट को जरूर देखिएगा कि जन्म के राहु कहाँ पर बैठे, उस हिसाब से ये प्रभाव अपने कार्यों को करने की कोशिश करेगा। अब देखें छठा भाव जो है वो एक तरफ से रोग है, एक तरफ से रिपु है और एक तरफ से ऋण है, यह हमारी दैनिक दिनचर्या है। तो ऐसे स्थिति में शनि देव का यहाँ पर वक्रत्व हासिल करना या तो जीवन में किसी चीज़ के कर्जे को बढ़ा सकता है, किसी तरीके की अगर दुश्मनी चल रही है तो दुश्मनी को पहले बढ़ाकर और उसको संभाल भी लेगा, क्योंकि छठे का स्वामी छठे में है। इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो वो लोग जो कि कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स ही आपके लिए एक तरह के शत्रु हैं, तो छठे घर में बैठे हुए शनिदेव की ये जो प्लेसमेंट है और ये वक्रत्व है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन विद्यार्थियों को मदद करेगा जो किसी भी तरीके के कोई भी कंपटीशन में जा रहे हैं। साथ ही साथ छठा भाव जो है वो हमारी नौकरी, हमारी सर्विसेज को बताता है। तो यहाँ पर अगर जॉब या सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसको भी ओवरकम करने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। एंड रिजल्ट जो है क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो राहु की प्लेसमेंट से समझना होगा। पंचम भाव को भी कहीं ना कहीं बल प्राप्त होगा, क्योंकि जब ग्रह को बल प्राप्त होता है तो उसकी राशियां और जो राशियां जिन भी भाव में पड़ती हैं उनको भी कहीं ना कहीं बल प्राप्त हो जाया करता है। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ हुई कि शनि से अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो वो प्रभाव हमें नौकरी के अंदर मिल सकता है जो कि अच्छा है, कॉम्पिटिशन्स के अंदर देखें तो अच्छा है। थोड़ा सा अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स में बात कर लें तो रोग के कारक ग्रह रोग भाव में आकर थोड़ा सा अपने आप को बलवान बना रहे हैं, तो बीमारी के प्रति, रोग के प्रति हमें पहले ही सजग और सावधान हो जाना चाहिए। खासकर पैरों को लेकर 11 नंबर की राशियां हैं, पिंडलियों से नीचे, घुटने से नीचे का जो हिस्सा है उस वाली चीज़ों को लेकर हमें थोड़ा सा सजग और सतर्क हो जाना चाहिए। अब बात करें कि एस्पेक्ट्स कैसे कैसे चल रहे हैं उसको भी देखते हैं। छठा भाव यदि बल लेता है तो ये चुनौती ये खड़ी होती है कि ये सप्तम से 12वां है। दूसरी प्रॉब्लम जो खड़ी है वो ये कि इस समय 7th हाउस के स्वामी होते जो गुरुदेव हैं वो अष्टम में राहु केतु एक्सिस में आके फंसे हुए हैं। अब इस स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो समय है ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन या किसी रूप की साझेदारी के अंदर भी चुनौतियां दर्शाता है। अब ये वक्री शनि का जो प्रभाव है ये यहाँ बैठ के एक इम्पैक्ट जब हम देखते हैं बैक साइड पे तो वो कहीं ना कहीं इसको भी असर करेगा, और सीधी दृष्टि प्रभाव से हम जब देखते हैं तो इसको भी असर होता है। तो ये पहली कंडीशन तो ये हो रही है कि यहाँ पे शनिदेव का बैठ के वक्रत्व हासिल करना अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहा है। अष्टम को प्रभावित करने की वजह से यहाँ से हम ससुराल पक्ष भी देखते हैं, यहाँ से हम गहन शोध भी देखते हैं, और वैवाहिक जीवन के कंटिन्यूटी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हाउस है। तो ये जो एस्पेक्ट बन रहा है सैटर्न का इस तरीके से बलवान होकर, ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के अंदर चुनौतियाँ, उथल पुथल की स्थितियों को पैदा कर सकता है। साथ ही साथ सप्तम के स्वामी भी वहीं बैठे हुए हैं और वो भी थोड़ी सी ऐसे ही पीड़ाओं को इस समय दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो शनिदेव का जो एस्पेक्ट है वो सीधे सीधे सूर्य को और 12th हाउस को इम्पैक्ट करेगा, और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं गुरु राहु का भी प्रभाव है। तो शनि, गुरु और राहु साझा रूप से 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग विदेश में जाके कार्य करना चाहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों में सफलताएं बन सकती है। क्यों? क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनका संबंध 12वें भाव से दृष्टि को बनाते हुए कार्य कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव की जो एक दृष्टि बनेगी वो बनेगी आपके
तीसरे भाव के ऊपर 10वीं दृष्टि। तो अगर हम तीसरे भाव पे 10वीं दृष्टि को लगाने की कोशिश करें तो छोटे भाई बहनों से जुड़े हुए किसी कार्यों के अंदर भी कुछ तेजी आ सकती है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये वक्रत्व प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके साहस पराक्रम, तीसरे भाव आपका लेफ्ट हैंड, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। छोटे भाई बहनों को भी इसी भाव से देखा जाता है। अपने आस पड़ोस, अपने नेबर्स को भी हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है ये उनके साथ भी चीज़ों को बनाने या थोड़ा सा आगे पीछे करने की स्थिति पैदा कर सकता है। आगे पीछे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि एक तरीके से या तो स्पिरिचुअल लेवल्स के प्लैनेट के तौर पे देखा जाता है या फिर निर्जीव ग्रह मानने की वजह से ये रिलेशंस को पीछे रखकर मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट में ज़्यादा भरोसे आगे कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनका जो वक्रत्व प्रभाव है वो हो सकता है नौकरी या फिर बीमारी। यहाँ पे आपको एक्सीडेंट से सावधान रहना चाहिए। तो नौकरी और बीमारी वाले क्षेत्र में बैठ के वो काम कर रहे हैं, राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो रिजल्ट्स सर्विस के मामले में अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट बार बार कह रहा हूँ, जिन लोगों की दशाएं चल रही होंगी उन लोगों को दशाओं के कारण चीज़ें थोड़ी ज़्यादा महसूस होंगी। जिन लोगों की दशाएं नहीं चल रही, यानी कि दशा में यदि शनिदेव नहीं है, तो ये चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ा सा कम इंटेंसिटी के साथ होंगी। बहुत ज़्यादा फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएं। तो मोटे मोटे लेवल पे अगर हम देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो जो लोग कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं, जॉब्स सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आगे बढ़ के अपनी जीवन को एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर सकते हैं। चुनौती थोड़ी सी इस बात की है कि छठे का प्रभाव बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं जो 7th हाउस है, लोगों के साथ साझेदारियां हैं, वैवाहिक जीवन है और कहीं ना कहीं व्यापार है, जो लोग व्यापारी वर्ग के, उनको यहाँ पे थोड़ा सा अवमन चुनौती महसूस हो सकती है। धन्यवाद।